आज हम 10th का 17th चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए ये क्या होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब उनके किसी एग्ज़ाम में बहुत सारे अलग अलग मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम अगर एक एवरेजिंग कहते हैं कि कितने मार्क्स आए हैं तो हम एक सेंटर की तरफ अग्रसर है, यानी कि हम एक केंद्रीय माप बताते हैं। ठीक उसी प्रकार इस चैप्टर में हमारे सामने बहुत सारे डाटा दिए हुए होंगे और हम उस डाटा से एक केंद्रीय यानी कि एक एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए ये 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 6 मार्क्स का केवल एक ही क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन नंबर क्या होता है 30 क्वेश्चन। यानी कि बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा उसमें जो 30 क्वेश्चन होगा वो इस चैप्टर का होगा और बहुत ही ईजी वे में ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा और 6 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए इस चैप्टर की बेसिक थ्योरी, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं इसके हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है गणितीय माध्य मैथमेटिकल एवरेज और सेकंड जो होता है वो होता है स्थिति माध्य यानी एवरेज ऑफ पोजीशन, ठीक है। अब देखिए जो मैथमेटिकल एवरेज होता है इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है समांतर माध्य जो कि नॉर्मली माध्य ही होता है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर होता है गुणोत्तर माध्य, फिर है हरात्मक माध्य। इसमें से हमारे कोर्स में केवल समांतर माध्य यानी अर्थमेटिकल मीन है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो स्थिति माध्य है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला माध्य जिसको हम कहते हैं माध्यिका, इंग्लिश में कहते हैं मीडियम, और दूसरी जो है वो है बहुलक जिसको हम कहते हैं मोड, जिसको हम कहते हैं मोड। ये भी हमारे कोर्स में है। तो हम यहाँ इस चैप्टर में एक तो समांतर माध्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक माध्यक के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक बहुलक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं। तो सबसे पहला हम शुरू करते हैं माध्य। सबसे पहला टॉपिक माध्य पढ़ रहे हैं हम, जिसको हम समांतर माध्य भी कहते हैं या फिर अर्थमेटिकल मीन बोल सकते हैं, जिसको AM बोल सकते हैं या फिर एक्स बार के द्वारा दर्शाते हैं। देखिए ये जो साइन है इसका मतलब होता है एक्स बार, एक्स के ऊपर ये जो चिन्ह किसको दर्शाता है एक्स बार, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने की 3 विधियां होती है। एग्जाम में जिस विधि का नाम आता है आपको उसी विधि से इस क्वेश्चन को करना है और अगर किसी विधि का नाम नहीं आता है तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट लगे उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। क्या होती है प्रत्यक्ष विधि, जिसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इसका क्या मतलब है, ये या तो ये नाम से आए तो इस विधि से करना है या फिर यदि नाम से नहीं आए तो जो नॉर्मल विधि है उसी को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि, यानी कि आपको माध्य की कल्पना करनी, अज्यूम्ड करना है, अज्यूम्ड मीन मेथड। और जो थर्ड मेथड है उसको बोलते हैं पद विचलन विधि यानी कि फुट डेविएशन मेथड। देखिए इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसका जनरली नहीं पूछा जाता है। तो हम अभी, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर सकें, तो हम ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जिससे हम सिलेबस को कवर कर सकें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम कम समय में अच्छी चीज़ें पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहला मेथड प्रत्यक्ष विधि द्वारा किसी भी दिए गए टेबल का क्या निकालना, माध्य निकालना। ये जो क्वेश्चन मैंने चूज किया है आप ही की बुक से एक एग्जाम्पल है, आपको क्वेश्चन देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ टाइप समझना। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन किस टाइप का है। सबसे पहले देखिए प्रत्यक्ष विधि का जो सवाल है, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आता है उसमें 2 प्रकार की टेबल दी हुई होती है। पहले टेबल को कहते हैं वर्ग अंतराल यानी कि इंटरवल, और जो सेकंड टेबल होता है, अब देखिए ये छात्रों की संख्या दिया हुआ है, ये जो चीज़ होती है इसको वैसे कहते हैं बारंबारता। क्या कहते हैं, बारंबारता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी जो चीज़ बार बार आती है। यहाँ पे देखिए छात्र बार बार आ रहे हैं, 5 छात्र हैं, यहाँ पे 8 छात्र हैं, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 3 है। तो ये बारंबारता को प्रदर्शित करती है। और जो फर्स्ट है वो वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब 0 से ये 10 तक जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत है। वैसे देखो 10 इसमें भी आ रहा है, 10 इसमें भी आ रहा है,
तो जनरली 10 इसमें काउंट नहीं होता है, ये इसमें काउंट होता है। पर आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप ये ध्यान दीजिए कि 0 से 10 तक जो नंबर है, ऐसे कितने विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी है जिसके 0 से 10 तक मार्क्स आए हैं। फिर 10 से 20 तक मार्क्स वाले कितने विद्यार्थी, 8 है। इस प्रकार की ये जो सारणी आपको दी हुई होती है, टेबल आपको दी हुई होती है। और अब दिए गए इन टेबल की सहायता से आपको क्या करना, क्या करना होता है, माध्य ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, माध्य। और हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, जरूरी नहीं है एग्जाम में विधि का नाम लिखा हो, नॉर्मल भी आता है तो आपको इसी विधि से निकालना है। ठीक है जी। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो पढ़ते हैं, क्योंकि फॉर्मूले से ही पता चलेगा कि हमें निकालना क्या है। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा। देखिए ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, सिग्मा। क्या कहते हैं, सिग्मा। देखिए सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स का क्या मतलब है, एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब मैथ में जब भी दो चीज के बीच कोई चिन्ह नहीं हो तो इसका मतलब वो किस में होती है, मल्टीप्लाई में। इसका मतलब होता है एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करना है आपको। क्या करना है, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करना है। और इसी प्रकार नीचे भी सिग्मा है और एफ लिखा हुआ है। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ करना। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, वैसे इसका रियल होता है और सम को बोलते हैं जोड़ करना, एडिशन करना। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स को गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, और उसके आगे लगा हुआ है सिग्मा, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी जोड़ भी करना। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब f और x पहले तो क्या है, देखिए x क्या होता है। सबसे पहले हम एक सारणी बनाते हैं, ठीक है, टेबल बनाते हैं जिसमें पहला कॉलम बनाते हैं हम किसका, वर्ग अंतराल का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये वर्ग अंतराल की टेबल बन गई है। अब देखिए वर्ग अंतराल से ही हमें x प्राप्त होता है। x को बोलते हैं मध्यमान, या फिर बोल सकते हैं मिड वैल्यू। क्या बोल सकते हैं, मिड वैल्यू। ये कैसे प्राप्त होती है, ये वर्ग अंतराल से ही प्राप्त होती है। मतलब कि इसके मिड में कौन आ रहा है, इसके बीचों बीच कौन आ रहा है, तो 0 और 10 के बीच में कौन आ रहा है, 5। कौन आ रहा है, 5। ठीक है, अब ये आप समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। क्या होता है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, निम्न सीमा। इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, उच्च सीमा। इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। देखिए 0 और 10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10, और 2 का भाग देते तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। तो मध्यमान निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होती है, लोअर लिमिट निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपर लिमिट अपॉन 2। और मध्य की चीज कैसे निकलती है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं 10 और 20 के बीच में कौन आता है, 15। और यदि ऐसे निकालना चाहते हो 10 और 20, 30, 30 में 2 का भाग दो, 15। तो अब आप समझ गए हो यहाँ पर क्या आएगा, 25, यहाँ पर क्या आएगा, 35, यहाँ पर क्या आएगा, 45। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए x निकालने का। अब देखिए इसका जो इजी क्वेश्चन आता है उसमें ये वर्ग अंतराल नहीं देके सीधा ये सिंपल ही दे देता है इस टाइप का। तो समझ लीजिए आपको ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से क्वेश्चन शुरू है। अब देखिए जो बारंबारता है उसी को क्या बोलते हैं, f बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये यहाँ उतार लीजिए, पहले 5 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है, फिर 20, फिर 14 और फिर 3। अब देखिए एफ एक्स का मतलब होता है f और x का मल्टीप्लाई करना, यानी कि ये f है और ये x है, इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो कर लीजिए 25 हो जाएगा। यहाँ कर लीजिए 15 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आ जाता है। 25 को जब 20 से कर देते हैं, 25 को 10 बार करते हैं तो 250, और 20 बार करेंगे तो 500। ठीक है, 35 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, 35 को 10 बार करते हैं 350, और 4 बार करते हैं तो 140। ये हो जाते हैं आपके 490। और जब 45 को 3 से करते हैं तो ये हो जाते हैं 135। ठीक है जी। अब देखिए फॉर्मूले में लिखा हुआ सिग्मा एफ, यानी f की जोड़ f की टोटल। तो f की टोटल कहाँ आएगी, यहाँ आएगी।
एफ की टोटल, तो इसको बोलेंगे सिग्मा एफ। ये एफ की टोटल है। देखिए कितने होते हैं, 14 और 3 17, 27 37, 47 में से 2 गए 45 और 5 50। तो सिग्मा एफ कितना हो गया 50। फिर आपको देखिए एफ एक्स तो आ गया, यहाँ लिखा हुआ सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स की जोड़। तो सिग्मा एफ एक्स की जोड़ देखिए कर दीजिए आप, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 1200। तो 1270 और 50। अब कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूले में आ जाइए और वैल्यू रख दीजिए। देखो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू अपने कितनी आई है 1270 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई है 50। आपको डिवाइड करना है, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 का 2 टाइम्स 10, फिर 2 17 27 यानी कि 5 टाइम, फिर 2 बच गए आपके और 0 लग जाएगा। तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे 25, फिर 2 0। ये आपका फाइनल आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आप देखिए इसी का मैं थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन लेता हूँ। दोस्तों आप यदि चाहते हो कि आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको यदि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए वीडियोस और अच्छे बना पाऊँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी मेथड का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका लेवल हाई है हल्का सा, पर आप जब मेथड समझ गए हो तो आप ये क्वेश्चन भी इजी वे में कर सकोगे। देखिए आपको क्वेश्चन में इस बार माध्य दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, एक्स बार अपन को गिवन है, ठीक है। पी की वैल्यू बतानी है, यहाँ पर पी है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेथड बताया है उसी मेथड को यूज करना है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले इस बार यहाँ पर डायरेक्ट एक्स दे दिया है तो आप डायरेक्ट उतार दीजिए। 3 5 7 9 11 30। फिर एफ भी आपको दिया हुआ है 6 8 15 पी 8 और 4। ये आपके एक्सरसाइज 7.2 का 7th क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए आपको एफ एक्स निकाल, अब देखिए आपको एफ और एक्स का क्या निकालना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 105। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप गलती कर देते हैं, जब 9 को p से मल्टीप्लाई करते तो 9p ही रहता है, जब 9 का p से मल्टीप्लाई करते तो क्या रहता है 9p, ठीक है। अब 11 का करेंगे तो आ जाएगा 88। फिर यहाँ देखिए आप 13 का 4 से करेंगे तो 52। वही प्रोसेस अपनाना है। देखिए सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ एक्स की क्या करनी है, आपको टोटल करनी है। तो सिग्मा एफ एक्स की टोटल, इसकी टोटल करनी है। तो देखिए ये चीज़ अलग ही है टोटल में, तो पहले तो इसको अलग ही लिख दीजिए। ये टोटल में अलग ही है क्योंकि एक जैसे चीज़ों की जोड़ होती है, ठीक है। ये सारे नॉर्मल है और ये पी वाला है तो इसको अलग ही लिख दिया। और जब आप इनकी टोटल करोगे तो आपके आ जाएगा 303 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए आप सिग्मा एफ निकालना है आपको, यानी एफ की टोटल। अब देखिए ये अलग ही है इसमें, तो पी प्लस और इनकी टोटल कर दो, यह आ गया आपका 41, यह आ गया 41, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में, जैसा कहा है वैसा करना है। अब देखिए आपको फॉर्मूले में आना है। इस बार ये वैल्यू दी हुई आपको, ये वैल्यू यहाँ पर दी हुई आपको, तो इसकी जगह इस बार कितना लिखना है 7.5 इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपको लिखना है 9p + 303 अपॉन में आपको लिखना है p + 41। देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो इसके नीचे आप 1 लिख दीजिए। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, क्या करने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर। देखिए आप जब क्रॉस करते हो तो p का 7.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 7.5p हो जाएगा, ठीक है। और जब 41 का 7.5 से मल्टीप्लाई होगा
तो अपन देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपके 307.5, ठीक है। जब आप 1 का 9p से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है 9p, और 303 का 1 से करते हो तो क्या आ जाता है 303, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब देखिए आप, इसको मैं उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। 9p तो पहले से था कि माइनस में चला जाएगा 7.5p, और यहाँ पर क्या बच गया, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए आप जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो अपना आ जाता है 5, और इधर जब करते हैं तो 1.5p, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए p की वैल्यू। तो ये जो है मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा डिवाइड में, और हम जानते हैं 15 की पावर से 3 बार कटता है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाती है 3। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। यदि आप ये 2 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका इस चैप्टर में जो माध्य वाला टॉपिक है आपका एग्ज़ाम के लिए क्लियर हो जाता है, यानी कि 6 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बहुलक माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस बना सके। थैंक यू सो मच।